बिल्कुल, अन्नदाता के आंदोलन का आज 11वां दिन है और अन्नदाता जो है दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे डटा हुआ है। 5 बार की बातचीत हो चुकी है, हल कोई निकला नहीं है और उम्मीद अब यह है कि 9 तारीख को जो बातचीत होगी उससे हल निकलेगा। लेकिन आपको यह बता दें कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी जो है वो अन्नदाता ने कर डाला है। तो लगातार जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, 5वें दौर की जो बातचीत कल हुई थी किसान और सरकार के बीच में, वो बेनतीजा साबित हुई, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जो अगली बातचीत है, जो 6ठे दौर की जो बातचीत है, वो 9 दिसंबर को होगी। और ये माना जा रहा है कि इसमें कोई ना कोई नतीजा सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से किसान ये कह रहे थे कि ये आर पार की लड़ाई है, अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हम अपनी मांगों को लेकर के यही डटे रहेंगे। और इसके साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया था किसान की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर हमारी बातचीत का कोई समाधान नहीं निकलता है, अगर सरकार 3 कृषि कानून जो उनकी तरफ से पास किए गए हैं उनको वापस नहीं लेती है, तो हम भारत बंद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये लड़ाई आर पार की है। किसान अगर अपनी बातों को लेकर के आगे आ रहा है तो सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही थी कि ये जो 3 कृषि कानून उनकी तरफ से पास किए गए हैं वो किसानों की बेनिफिट के लिए है, किसानों के लिए ही सरकार लेकर के आई है। लेकिन किसान इस पर अडिग है कि हम इस बिल में कोई संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये बिल रद्द हो जाए। तो बिल्कुल किसान चाहते हैं कि तीनों बिलों को सरकार जो है वापस ले, लेकिन सरकार अभी तक अपने रुख पर कायम है और सरकार चाहती है कि हम छोटे मोटे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बिल वापस लेने पर सरकार भी तैयार नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसी बीच कुछ और अहम खबर जो है वो मैं आपको बता दूं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंधु बॉर्डर की तस्वीर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, बुराड़ी ग्राउंड की वो तस्वीर। ये तस्वीरें बता रहे हैं कि अन्नदाता जो है इस वक्त किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर जो है बॉर्डर पे डटा हुआ है। ठंड का मौसम है लेकिन अन्नदाता टस से मस नहीं है। इसी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का भी रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या इस वक्त लेकर किसानों की रणनीति है। केशव मोहन मिश्रा, बड़ा अहम सवाल इस वक्त इस बात को लेकर भी है कि भारत बंद भी होना है 8 तारीख को, 9 तारीख को बातचीत भी होनी है। किस रणनीति पर इस वक्त किसान जो है वो काम कर रहे हैं? इस तरीके से लगातार किसानों को तारीख पर तारीख मिल रही है और कोई भी ऐसी निष्कर्ष की बातचीत राजेश नहीं होती हुई दिखाई दे रही, जिसको लेकर लगातार अब किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान भी चाहते हैं कि कोई निष्कर्ष की बातचीत निकले और इस पूरे मसले का कोई हल निकले, लेकिन तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। अब एक अगली तारीख 9 दिसंबर दी गई है, उससे पहले जो 8 दिसंबर की तारीख है उस पर पूरे देश के किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। को बता दे राजेश, जब पूरे देश में तरीके से भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और इस देश के लगभग 50% जो घर हैं वो किसानों से चलते हैं। देश में जिस तरीके से किसानों की भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है और इस देश में नेतृत्व करते हुए एक लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देश की जीडीपी भी संभलती है तो कहीं ना कहीं उसमें किसानों का विशेष योगदान रहता है। तो अब सरकार को भी लग रहा है कि किसानों को ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो किसान रुके हुए हैं उन्हें तमाम तरीके की समस्याओं का सामना है, क्योंकि बढ़ती ठंड भी इनके लिए बड़ी घर से बाहर रहकर ये लगातार अपना प्रदर्शन करें। लेकिन 8 तारीख को जो प्रदर्शन ये करने बंद का ऐलान कर दिया है उससे दिल्ली तो प्रभावित होगी ही और पूरे देश में उस प्रदर्शन की हुंकार गूंजने वाली है और वो प्रदर्शन इतना उग्र होने वाला है जिसको लेकर लगातार किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं। चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, अन्य प्रदेश। जी तो ये तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। इसी बीच आपको कुछ जानकारी ये भी देना बेहद जरूरी है कि 11वां दिन हो चुका है किसानों के आंदोलन का और 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, कोई हल अभी तक निकलता नजर नहीं आया है। लेकिन एक अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाना जरूरी है कि सिंघू बॉर्डर पर एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट सेल की तैनाती की गई है और स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं उनको भी सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की सरकार की तरफ से तैनात किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कुछ स्टेट से संबंधित है, कुछ भारत सरकार से संबंधित है, तो ये सारे हैं। मंडी में भी देखो पूरा किसान की फसल लूटी, किसान के पास तो फसल है। अगर हम धान की बात करें, जो चावल है उसकी बात करें तो 1886 रुपये के आसपास उसका रेट था पर क्विंटल और वो 800 रुपये में भी क्या है, 800 से 1000 रुपये में। तो सीधा
900 और 1000 रुपए के करीब किसान को नुकसान हुआ पर क्विंटल में। तो किसान तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया किसान जब वो यहाँ पर आया। हरियाणा के जो किसानों के हितैषी लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, खाप के नेता हैं, उनसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि जो नेगोशिएशन चल रही है उसमें एक लाइन ये भी लिख के डिस्कशन करें कि हरियाणा के लिए जो हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका है, SYL नहर का निर्माण हो जाना चाहिए। इतनी छोटी सी मांग है, कृपा करके अपनी मांगों में जब विषय अगली बार बैठक करें 9 तारीख को, इस मांग को भी शामिल कर लें। इंडिया में है वो आपके आंदोलन की गति को कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपके आंदोलन की दिशा को इतना सिंपल है, लेकिन उसको इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पेश किया जा रहा है कि जो कॉमन पब्लिक है, जो समझ सकती है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि और क्या है सूचना मैंने पहले बता दी। मतलब कि लोगों को जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर एक्चुअली में निकालना है सिंपल तरीके से बात हो सकती है, लेकिन अगर निकालना है तो ऐसी कोई डिमांड नहीं रख रहे वो दीज आर सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर वो हम लोग अगर नॉर्मल अगर लोग अगर थोड़ा बहुत कमाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम, उनको अपने बच्चे पालने हैं, उनको अनाज बेचना है। और ऐसा नहीं कि हम लोग तो जाके सिंपली शॉप से खरीद के ले आते हैं, हम खा लिया पका लिया। 6 महीने की मेहनत है, 1 साल तक लग जाता है उनको। मेहनत तो है, उसके बाद उनको बेचने में उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो पीछे जो लोगों को नहीं दिखता, हम जैसे लोगों को नहीं पता उनकी कितनी मेहनत है। तो मेरा निवेदन है कि आप बाइट दें, वो बहुत जायज है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जायज चीज के लिए वो खड़े, पहले क्यों नहीं बातें कहनी है, या वो जब से ज्यादा ज्ञानवान हम ना बने। 10 साल की बात ही करूँ तो वो पहले हम अपने 500 को बात कर दें, महीने से क्यों वो परेशान हुए, पता लगे हमारा राष्ट्रीय नेता क्या फैसला ले रहा है, पानी निकल जाता है तभी वो आगे अपना अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर बंद कर देंगे, अपना सब्जी बंद कर देंगे, दूध बंद कर देंगे। फैसला हमारा कोई रीजन है, कोई वैलिड रीजन है तो बना हमेशा पूरी जिंदगी अपना रोड पे ही आके बैठते हैं। अगर आप क्या करोगे, बोले हमारा ऊपर से जो आदेश आएगा उस आदेश को जो इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ, जो उनका जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी और सरकार और किसानों के बीच जिस तरह से बातें चल रही हैं वो बेनतीजा साबित हो रही है। अब आने वाली 9 तारीख को ये पता चलेगा कि आगे की क्या स्थिति रहती है। उससे पहले लेकिन 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही कई समर्थक जो हैं वो किसानों के उस समर्थन में उतर के आकर के देख चुके हैं हम उन्हें। बिल्कुल, किसान आंदोलन पे उतर चुके हैं। सरकार 5 बार बातचीत भी दोनों के बीच हो चुकी है, लेकिन अभी तक हल कोई निकल नहीं पाया है। अब नजरें इस बात पे टिकी हैं कि आखिरकार जो 9 तारीख को बातचीत होगी, क्या उससे कोई हल निकलेगा या फिर किसान तारीख पे तारीख लेते रहेंगे। लेकिन किसानों का भी यह कहना है कि वो लंबा खेलने के मूड में आए हैं। वो हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वक्त चल रहा है। उज्जवल, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? और एक अहम सवाल मेरा आपसे यह भी है, सिंघू बॉर्डर के ऊपर ATS और स्पेशल जो पुलिस है उसके ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, क्या कुछ सरकार एक संकेत देना चाहती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर स्पेशल फोर्स और ATS की टीम लगाई जा चुकी है। और अभी जब हम JK24 की टीम यहाँ पर आई थी तो हमने देखा था कि पुलिस ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में बैरिकेडिंग करने लगी थी, लेकिन जो यहाँ के किसान हैं वो विरोध करने लग गए थे, साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाने लग गए थे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि अब जो 9 तारीख को बैठक होने वाली है किस नजरिए से देखते हैं उनको, और क्या लगता है इनको, क्या सरकार इनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि ये अड़े हुए हैं कि जो तीनों कानून है वो वापस होने चाहिए। तो इनसे बात करते हैं यहाँ पे किसान। जी बिल्कुल, बात करिए। भूपेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। बेसिकली 9 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें सरकार को अपने जो ऑर्डिनेंस बनाए हुए वो तो वापस लेने ही पड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। बेसिकली गवर्नमेंट इसको भी साथ का सवाल बना के बैठी है जिस वजह से मामला डिले हो रहा है। उन्होंने कहा आ सकते हो, ऐसा कोई काम हमने किया नहीं जो वापस लिया हो, लेकिन उनका आजकल पंगा जो है गलत लोगों से पड़ गया है। किसानों से पंगा लेना उनका बहुत गलत एक हुआ है, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है। मोदी जी आज जो खाना खाते हैं वो भी किसानों का दिया हुआ खाते हैं। अगर किसान नहीं होगा तो आपकी सरकार में क्या खाना आएगा? कभी सोचा उन्होंने इस बात के बारे में? लेकिन किसान जो अन्न उगाता है, जो सब कुछ करता है, अगर वो अन्न नहीं पैदा करेगा तो आप क्या खाओगे? किस
तो लेकिन सर जो केंद्र सरकार है उन्होंने आपसे कहा था कि मीटिंग की एमएसपी में वो संशोधन करने के लिए तैयार है। सर आप एमएसपी की बात करते हैं, आप एक मक्का गोई लेके चल पड़ो, मक्का की एमएसपी उन्होंने क्या तय करी हुई है और किसानों को क्या मिल रहा है? अगर ये सब मिल रहा होता तो किसान क्यों खड़े होते? एमएसपी लागू रहेगी ये उन्होंने बोल दिया, एमएसपी लागू रहेगी तो वो लिखे क्यों नहीं? लिखी जरूर ना कि अगर एमएसपी मूल्य हमने दिया हुआ है, अगर वो सही नहीं मिला तो हम उसके ऊपर में बनाएंगे कानून कोई, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो काम क्यों नहीं कर रहे? आपको किसका डर है? अगर एमएसपी लागू करनी तो दो, और एमएसपी के दाम पे जो नहीं लेगा उसको आप लिखो, वो उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। किसानों की मांग क्या है एक्चुअल में? जी सर, अब जो 9 तारीख की मीटिंग है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार ये तीनों कानून वापस लेगी? सर वापस ले या ना ले, उनको लिखा खाली पीली उसको मामले को टूल पकड़ा के उसको लंबा खींचने में लगे हुए और कुछ नहीं कर रही है कि ये चाह रहे हैं कि जितना लंबा कर ले तो किसानों की कमर टूट जाएगी। ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है, ऐसा नहीं होता। आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती है, अगले क्या कदम रहेंगे? सर हम लोग खड़े हुए ना यहाँ पे, किसान भाई हमारे साथ सब खड़े हुए हैं यहाँ पे। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया। बिल्कुल भारत बंद का ऐलान हुआ है, अच्छे से भारत बंद होगा, सब करेंगे, मिलजुल के करेंगे। और ये नहीं कि केवल पंजाब करेगा, पूरा हिंदुस्तान इसमें हमारे साथ है, सब मिलकर करेंगे उस चीज को।